कि श्रेष्ठ से जुड़ने से जुड़ा इसलिए जाता है कि उसके अनुरूप संस्कार बने। लेकिन मनुष्य की एक दुर्बलता है, जब संस्कार बढ़ता है, उसका लाभ मिलता है, तो उसका अहंकार बढ़ने लगता है ना। तो ये ने कहा है कि देवताओं में सामर्थ्य है, ये सच है, झूठ तो नहीं है, लेकिन वो अपने सामर्थ्य के नशे में आ जाते हैं, इसीलिए फिर नुकसान उठाना पड़ता है। तो वेद में एक ऋचा है कि हे परमात्मा, हमें देवताओं के पातक से बचाना। देवता ये पातक कर रहे थे, हम समर्थ हैं भी, लेकिन सब कुछ थोड़ी कर सकते हैं। तो जब संस्कार बढ़ता है, किसी गुरु ने ऋषि ने दिशा दी, आपने संस्कार बढ़ा, तो आपको यश तो मिलेगा, आपकी तारीफ तो होगी, और तारीफ में से ही आदमी सोचता में मैं बड़ा भारी बन गया, और वहाँ से अहंकार बढ़ाने लगता है। जबकि होना ये चाहिए कि ठीक है, तारीफ हुई तो मतलब मैंने संस्कार का ठीक उपयोग किया, अब आज है तो अगले संस्कार को अभी मैं अवर्जित करता हूँ, मेरा रास्ता सही है, अहंकार ना करे उसका, है ना। जैसे आजकल के उदाहरण में मैं डॉक्टर कलाम साहब का उदाहरण देता हूँ। एक से एक सफलता मिली उन्हें, लेकिन वो कहते थे कि मैं किसी सफलता को पा कर के मैंने अहंकार नहीं बढ़ने दिया। मैंने ये सोचा कि अब मैंने ये कक्षा पास कर ली, अगली पढ़ाई इससे कठिन आने वाली है, अगली चुनौती इससे बड़ी होगी, तो इतनी क्षमता से काम नहीं चलेगा, मेरी क्षमता बढ़नी चाहिए। तो मैंने अपनी क्षमता में 50% इंक्रीमेंट करने की बात सोची कि कम से कम अगला चैलेंज आएगा तो उसमें अपनी क्षमता से 1.5 तो करना पड़ेगा, और वो मैंने किया तो मैं पार होता चला गया। अब हम यही करते हैं कि हमें जब सफलता मिल गई तो हम सोचते अब तो हम सफल हो गए, अब बस उसे अपने यश को कहते हैं, अगले चैलेंज के लिए तैयारी नहीं करते, ठीक है ना, अगली चुनौती के लिए तैयारी स्वीकार करते, ये है। तो इससे संस्कार से संस्कार बढ़ता है, सफलता हो गई अच्छी बात है, प्रशंसा हुई अच्छी बात है। अब क्या है, अब हमें देख लिया भगवान ने, उन्हें भगवान ने पास कर दिया, अब अगली कक्षा देंगे, वो ये मोर्चा जीत लिया, अब इसे कड़े मोर्चे पर भेजेंगे, अब तैयार हो जाओ उसके लिए। ये भाव रहेगा तो अहंकार नहीं होगा, और ये बड़ा छद्म है अहंकार, नम्रता का भी अहंकार हो जाता है। तो इसका इसलिए ये दिया है कि संस्कार बढ़ेगा तो स्वयं को परिष्कृत होने का होता है, अपने आसपास वालों को परिष्कृत करने, आगे बढ़ाने का मन होता है। अहंकार बढ़ता है तो अपने को प्रदर्शित करना पड़ता है, दूसरों को बिलिटिल करने का मन होता है। जब आपको ये लगे कि दूसरे को छोटा सिद्ध करके मैं बड़ा बन जाऊँ, समझो अहंकार आ गया है। उन्हें तो राम के मुकाबले कौन है, लेकिन जो आता उसी की तरह, ये साहब इसकी ये बड़ी विशेषता है, और साहब ऐसा नहीं मिलेगा, हनुमान जैसा, और यहाँ तो अंगद का कोई जवाब ही नहीं है, और लक्ष्मण जैसा तो भाई मिलेगा ही नहीं साहब, और सुग्रीव जैसा तो मित्र ढूंढना ही मुश्किल है। तो सब कुछ है, लेकिन वो उनके पास संस्कार है, वो प्रशंसा कर करके लोगों को प्रशंसा की सृजनात्मक शक्ति का लाभ उठाते रहे, है ना। अगर वो धमकी भी देते हैं तो वो सुधार के लिए देते हैं। इसी से उन्होंने कह दिया, देख भाई, वो आ गए खरदूषण, अकेले खड़े हैं, उन्होंने कहा अगर बचना चाहते हो तो ये सुंदरी हमें सौंप दो, और तुम माफ़ी मांग लो, जाओ, छोड़ देंगे, तुम मारने लायक नहीं हो, बड़े सुंदर हो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। और राम जवाब देते हैं, देखो हम हैं क्षत्रिय, हम शिकार खेलने निकले हैं, हम निरीह प्राणियों को नहीं मारते, तुम जैसे दुष्टों को ही मारते हैं, हमारा शिकार यही है, तुम सम खल मृग खोजत फिर नहीं, ठीक है ना, हम रघुवंशी हैं, रिपु बलवान देख नहीं डरही, हम शत्रु ताकतवर है, इसे डरते नहीं है, एक बार काल से भी लड़ने की हिम्मत रखते हैं, इसलिए अब लड़ने आए हो तो फिर लड़ाई की बात करो यार, ये क्या करते। और अगर तुम्हें ये लगता है कि नहीं लड़ना है तो चुपचाप लौट जाओ, जो पीठ फिर ले तो उस पर हम आक्रमण भी नहीं करते, मौका दे दिया। और जानते थे कि ये मानेंगे नहीं, और लक्ष्मण से कहा कि ये सीता माँ है, ये खून खराबा नहीं देख पाएंगी, इनको लेके तुम गुफा में चले जाओ, भैया आप अकेले में अकेला काफ़ी हो, तुम जानते हो, तो इनको लेके गुफा में चलिए, खून खराबा नहीं देख पाएंगे। उन्हें गुफा में भेज दिया और अकेले निपट लिए, ठीक है। उसको क्रोध भी करते हैं तो वो सार्थक कर दूंगा, बाली को मार भी दिया, उन्होंने कहा अगर तुम गलती स्वीकार करते हो तो मैं तुम्हें जीवन दान दे देता हूँ। तुमने गलती तो की थी, लेकिन तुमने अगर गलती समझ ली तो हमें सिर्फ गलतियों से लड़ाई है, हमारी व्यक्तियों से कोई लड़ाई नहीं है।
हम तुम्हें जीवन दान दे देते हैं। लेकिन वो भी बड़ा भारी ज्ञानी था। उसने कहा ना, मरना तो किसी दिन है ही, ये ऐसा अच्छा सुयोग कहाँ मिलेगा मरने का, जिसका नाम लेते हैं लोग वो सामने खड़ा है। बहुत निश्चिंत, मुझे कोई शिकायत नहीं, बस वो तो यही है कि आपने ऐसे बधिक की तरह क्यों मारा। तो मैंने कह लिया बहादुर की तरह, उनका जवाब भी दे दिया, लेकिन फिर ज्ञानी की तरह कह दिया नहीं अब कुछ नहीं, और अपने हत्यारे को अपना बेटा सौंप दिया, इसको संभाल। ये होता है क्या, है ना, ये मेरा बेटा है, मेरे ही समान बलवान और बुद्धिमान है, आप इसको संभालो। अंगद से कह दिया बेटा इनको सब कुछ मान दो। उसने माना, कमाल है। नहीं तो आपने सामने देख रहा है मेरे बाप की जिसने हत्या की, उसे तो प्रतिशोध आ जाता। तो ये है कि जो आदमी का जब संस्कार होता है तो संस्कार से संस्कार दिखाना जाता है। अहंकार आ जाता है तो वो मेरे संस्कार से अच्छा कोई सिद्ध ना, उसे दबाने की सोचता है, अपने को प्रदर्शन की सोचता है। ये देखते रहो अपने अंदर, फिर काम चलता है। अगर आ जाए तो गुरु के सामने रख दो, साहब मेरे मन में ये बदनीयती आई थी, दुर्दाने परासो, ये हटाओ आप, कहीं से मेरे बूते तो नहीं हट रही। जैसे अर्जुन ने कहा मेरे बूते तो नहीं हट रही है मुझता, अब आप हटा दो, तो उसने हटा दी। ठीक है, इस तरह से प्रयोग करना चाहिए।